नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, आज मेरे साथ पुष्पेश जोशी हैं जो अनेक प्रकार के नाटक करते हैं, शॉर्ट्स नाटक करते हैं और नुक्कड़ नाटक करते हैं। और अभी अभी पुष्पेश जोशी ने लाल किले नई दिल्ली पर एक महानाट्य में अपने रोल निभाए हैं। 4 रोल उन्होंने उसमें किए हैं। उनके 4 कैरेक्टर हैं। वह नाटक था राजा शिव छत्रपति शिवाजी महाराज। ऐतिहासिक महानाट्य था और लाल किले पर वह दिखाया गया था। उसका शो 3 घंटे का डेली 5:30 से 8:30 बजे तक होता था। अभी 2 नवंबर से 7 नवंबर 2022 को वह नाटक वहाँ पर हुआ था। और उस नाटक को देखने के लिए मैं भी अपने परिवार के साथ वहाँ पर एक दिन गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आज पुष्पेश जोशी जी को यहाँ पर अपने पास आमंत्रित किया है उनके साथ बात करने के लिए। और उनके जो उस महानाट्य में कैरेक्टर हैं, रोल हैं, और भी वो जो नुक्कड़ नाटक करते हैं, शॉर्ट नाटक करते हैं, उनके विषय में उनसे चर्चा करूँगा। मित्रों, यह तो मैंने पुष्पेश जोशी के बारे में बताया। और पुष्पेश जोशी अभी DU के छात्र हैं और वह नुक्कड़ नाटक आदि यह सब करते हैं। तो पुष्पेश, आपका स्वागत है मेरे चैनल संस्कृति सेज में। आप से मैं जानना चाहता हूँ, जो यह महानाट्य आपने 3 घंटे का 2 नवंबर से 7 नवंबर तक वहाँ पर किया, आपके उसमें 4-5 अहम रोल थे। तो उसमें आपने मराठा सैनिक और मुग़ल सैनिक, अंग्रेज़ सैनिक यानी अंग्रेज़ पुलिस का रोल निभाया। तो इसमें जो सबसे पहले आपका रोल है वह एक मशाल को लिए हुए मराठा सैनिक के रूप में है। तो यह जो मराठा सैनिक मशाल लेकर के आए हैं, इसका क्या मतलब है, यह थोड़ा सा मैं तो जानता हूँ, मेरे दर्शकों को बताइए इसके विषय में। जो मैंने वहाँ पे कैरेक्टर प्ले किए हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैंने 4 कैरेक्टर वहाँ पे प्ले किए हैं। और जो सबसे पहला मैंने वहाँ पे कैरेक्टर प्ले किया है वो है मराठा सैनिक का। तो मराठा सैनिक का कैरेक्टर था जिसमें मैं लेके आता था, दोनों हाथों में मशाल रहती थी मेरे, और आता था। उसमें हमारा डायलॉग था कि होशियार। तो जो भी वहाँ की जो पब्लिक है, जो वहाँ का समाज है, सोसाइटी है, हम उनको बोलते थे कि आप जागरूक रहिए, आप होशियार रहिए। तो इसलिए वहाँ पे उस डायलॉग का ये मतलब था। आइए देखते हैं वो मराठा सैनिक जब मसाल लेकर के आते हैं, उस क्लिप को भी देखते हैं। फागुनी तृतीया की वो अंधेरी रात, दाइयां दौड़ती गई जीजाऊ के महल में। क्या क्या हो गया? क्या लड़का लड़का। अब जो आपका दूसरा रोल है, एक बच्चे का नामकरण संस्कार हो रहा है। अर्थात बच्चे का नहीं, जो शिवाजी महाराज हैं वो पैदा हुए हैं और उनका नामकरण संस्कार हो रहा है। बड़ा हर्ष उल्लास का समय है। वहाँ पर भी आप पीछे खड़े हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत वहाँ पर अपना खेल खेल रहे हैं। उसके विषय में कुछ बताइए। अगर मैं उस विषय की मैं बताऊं तो सर्वप्रथम वह भी मेरा मराठा सैनिक का किरदार है। उसमें शिव छत्रपति महाराज का जन्म हुआ है, वहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। शिव छत्रपति महाराज के जन्म पर वो पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आए हैं, वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हंसी ठिठोली हो रही है। तो इस प्रकार का नाटक है। और उसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो भीड़ का कैरेक्टर है। उसमें मैं भीड़ के कैरेक्टर में खड़ा रहता हूँ। हम इसमें टोटल 250 अभिनेता, इसमें आधे अभिनेता पुणे से भी आए और आधे अन्य जगह से भी आए हैं। तो हम पूरे स्टेज में 250 कलाकार थे उस समय मौजूद। तो
जो मैंने ये नामकरण संस्कार में मैंने ये रोल निभाया। तो इसका मतलब यह है कि आप भी उस नामकरण संस्कार में एक भीड़ में, मराठा सैनिक भीड़ में, वह भी नामकरण संस्कार को देखने के लिए वहाँ पर आए हुए हैं। आइए इस नामकरण संस्कार की, बच्चों के आनंद की, उल्लास की, हर्ष की इस वीडियो की भी एक छोटी सी क्लिप देखते हैं। थोड़ा सोचना है गहरा, लेकिन दूल्हा है कौन ये नहीं क्या? कौन ये? तो फिर राजा की लड़की को भी ऐसा सुंदर दूल्हा मिलेगा क्या? पीठ में है कुबड़ा थोड़ा, इधर उधर लंगड़ा, मीठे बोलो तुम गटे से ठाकुर का मुर्गा। चलो 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 तुम शादी में चलो, चलो 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 तुम शादी में चलो। बहुत खूब। अब चलते हैं, मुगल सैनिक का भी आपका एक वहाँ पर रोल है, और वह मुगल सैनिक का रोल में आप क्या भूमिका निभा रहे हैं उसमें, और मुगल सैनिक के रोल में आपने वहाँ पर क्या काम किया है उसके विषय में बताइए। मुगल सैनिक का ऐसा रोल है मेरा कि हम अपनी जगह पे पहरा दे रहे हैं, पोरबंदर पे हम पहरा दे रहे हैं। और जब भी पोरबंदर तो ये गुजरात में हुआ। जी जी हाँ। तो जब भी हम क्या देखते हैं कि हम पहरा दे रहे हैं, उसमें मेरा सैनिक का रोल है, मुगल सैनिक का। तो उसमें हम पहरा दे रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, अचानक से मराठा सैनिक हम पे हमला कर देते हैं। तो वहाँ पे युद्ध होता है, एक छोटा सा युद्ध होता है, कम से कम 1.5 से 2 मिनट का युद्ध होता है। हमने मंच में दिखा रखा है, वैसे तो बहुत ज़्यादा चला था वो, तो 2 से 3 मिनट का वो युद्ध हमने दिखा रखा है मंच पे। तलवारबाजी होती है, खून भी दिखाया है हमने। तो इसमें मराठा सैनिक जीतते हैं या मुगल सैनिक जीतते हैं? इसमें हार जीत किसकी होती है? इसमें हार होती है मराठा की। मराठा जो शिव छत्रपति महाराज की सेना थी, उनकी जीत होती है। मराठा की जीत होती है जी, मुगल की हार होती है। जी। अच्छा, चलो ये फोटो भी हमने देखी। हटा दूंगा हटा दूंगा, हटा दूंगा हटा दूंगा, हटा दूंगा हटा दूंगा, हटा दूंगा हटा दूंगा। तो मेरे चेहरे पे होगा झिलझिला चिलमन, हाँ हटा दूंगा हटा दूंगा। उस चिलमन के पीछे होगा कोई दूसरा चेहरा। अब हम चलते हैं, अब आपने एक बहुत अद्भुत रोल निभाया है, वह रोल है अंग्रेज पुलिस का। यह अंग्रेज पुलिस का रोल आपने किस हैसियत से निभाया है, और इसमें आपको क्या दायित्व अंग्रेजों की तरफ से दिया गया है इस अंग्रेज सैनिक के रूप में? सर्वप्रथम जब भी हम कोई भी किरदार निभाते हैं, तो उसमें खाली ऐसा नहीं होता कि आपको एक डायलॉग पढ़ना है, आपने एक डायलॉग पढ़ा, याद किया और स्टेज में जाके वो बोल दिया। क्योंकि पंकज त्रिपाठी जी हैं, बहुत बड़े अभिनेता हैं, उनका ये कहना है कि अगर आप कोई भी डायलॉग को पढ़ के याद करके बोल देते हो तो आप अभिनेता नहीं हो, आप तोता हो, आप खाली बोल रहे हो। एक्टिंग करने में, नाट्य करने में, अभिनय करने में एक रिसर्च वर्क की बहुत अहम भूमिका होती है। जैसे मैंने अंग्रेज का रोल किया, तो उसमें क्या होता है कि हमें वीडियोस देखनी पड़ती है, अंग्रेज लोग बात कैसे करते हैं, उनके चलने का ढंग कैसे होता है, उनके बैठने का ढंग कैसे होता है। साथ ही साथ में मैंने अंग्रेज पुलिस का इसमें कैरेक्टर प्ले किया है। अंग्रेज जो पुलिस होते हैं उनकी कदम ताल कैसा होता है, परेड के टाइम पे कैसे चलते हैं वो। जब यह लास्ट सीन में अंग्रेज में बनाऊँ, अंग्रेज बन के मैं कम से कम मंच में 5 से 6 बार आता हूँ। 5 से 6 एंट्री हैं मेरी मंच में अंग्रेज बन के सिर्फ। तो जब लास्ट एंट्री मेरी होती है नाटक के एंडिंग में, तो उसमें हम परेड करते हुए आते हैं शिव छत्रपति महाराज के आगे हम परेड करते हुए आते हैं। और तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैंने अंग्रेज का एक रोल किया, अंग्रेज के किरदार को मैंने जिया। और जैसे जैसे मैंने मराठा का किया, मराठा में एक अलग ही मेकअप होता है, मुग़ल में एक अलग ही मेकअप होता है,
अंग्रेज़ का एक अलग ही गेटअप होता है। अंग्रेज़ को तैयार होने में कम से कम आधा घंटा लगता है। मेकअप होगा, फिर आपके दाढ़ियों में भी एक अलग ही मेकअप होता है जिससे थोड़ा ब्राउन किया जाता है। आपके हेयर में भी पूरा मेकअप, तो बहुत चीज़ें होती हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में बहुत मज़ा आया। इस क्लिप को भी देखते हैं, अंग्रेज पुलिस का जो रोल है आपका, इस क्लिप को देखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये आपने सब रोल किए हैं, यह जो राजा शिव छत्रपति शिवाजी महाराज महानाट्य एक लाल किले पर इसका मंचन हुआ, तो इसमें आपको पार्टिसिपेट करने का, भाग लेने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ? इसके बैकग्राउंड में थोड़ा मुझे बताइए, मेरे दर्शकों के लिए बताइए आप। क्या हुआ कि मैं इंस्टाग्राम चला रहा था और मतलब वैसे ही टाइम पास करने के लिए चला रहा था, कोई मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं था चलाने का। तो मैं चला रहा था, तो उसमें मैंने एक पोस्ट देखी। उसमें था कि शिव छत्रपति महाराज का एक बहुत महानाट्य, ऐतिहासिक महानाट्य होने वाला है, तो उसके ऑडिशंस डेट इतने से इतने तक हैं। तो फिर मैंने वहाँ पे गया, मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर मैंने फिर उस लोकेशन पे गया, 3 मूर्ति पे गया मैं ऑडिशन देने के बाद मुझे पता चलता है कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। करीबन वहाँ पे 56 लोग आए थे। 56 लोग में से सिर्फ 5 या 6 लोग सिलेक्ट हुए थे। उन 5-6 लोगों में से एक मैं भी था। तो इस प्रकार मुझे पता चला। अच्छा, इसके अलावा आप नुक्कड़ नाटक भी करते हैं और शॉर्ट नाटक भी करते हैं, शॉर्ट फिल्में भी करते हैं। तो ये सब जो आपकी इस फील्ड में आपका प्रवेश हुआ, एंट्री हुई, आपकी शुरुआत हुई, यह किस प्रकार से हुई और आप इसके लिए कैसे समय निकालते हैं और कैसे अपने इतना बिजी समय आधी रात तक इस नाटक को करना, रिहर्सल को करना और तैयारी को करना, अपने एक्ट को अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करना, यह सब कैसे होता है? सर्वप्रथम मेरी जो पढ़ाई हुई है वो गुरुकुल से हुई है, संस्कृत विद्यालय से। उसके बाद फिर मेरे ज़िंदगी में एक अचानक से मोड़ आता है, जो जैसे मैं DU में प्रवेश लेता हूँ। बचपन से मेरी थोड़ी इच्छा थी कि मैं इस फील्ड में जाऊँ, एक्टिंग, अभिनय, नाट्य। तो फिर मैं जैसे ही DU में आता हूँ तो मैं वहाँ पे देखता हूँ कि एक थिएटर सोसाइटी है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि मुझे पता नहीं था पहले से थिएटर सोसाइटी के बारे में, पता था मुझे। लेकिन फिर मैं जाता हूँ वहाँ पे, एक पोस्ट देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, फिर से देखी मैंने पोस्ट, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ। तो वहाँ पे फिर मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, भरा, मैंने ऑडिशन दिए। 3 राउंड के ऑडिशन हुए थे। तो एक राउंड होता है GD राउंड, जनरल डिस्कशन, फिर एक होता है पर्सनल एक्टिंग राउंड होता है, फिर एक लास्ट में होता है PI राउंड, पर्सनल इंटरव्यू। तो मैंने इन सभी राउंड को क्लियर करते हुए ड्रामेटिक सोसाइटी में अपने हिस्सा लिया। अभी मैं 3rd ईयर में हूँ अपने कॉलेज के और संस्कृत ऑनर्स कर रहा हूँ। 3rd ईयर में हूँ और मैं अपनी ड्रामेटिक सोसाइटी का लीडर हूँ, लीड करता हूँ। जो मेरे 2nd ईयर और 1st ईयर के बच्चे हैं उनको सिखाता हूँ एक्टिंग और भी थिएटर के वर्क्स। तो इस तरीके से मैं इस थिएटर की ज़िंदगी में आया। और रही बात टाइम निकालने की, तो ये थोड़ा टफ तो होता है कि आपको अपनी क्लासेस भी देखनी है, उसके बाद आपको थिएटर में भी जाना है, अपने जूनियर्स को सिखाना भी है, और साथ में घर भी बहुत दूर है, देशबंधु कॉलेज है मेरा, तो यहाँ से कम 2.5 घंटा मान के चलिए अगर आपको कॉलेज के लिए निकलना है तो इसमें कहने का मतलब है मेहनत बहुत है, लगन से काम करना पड़ता है। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ती है। अच्छा, जो नए बच्चे आने वाले हैं इस फील्ड में, जो जाना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? उसके विषय में संदेश दीजिए आप। मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी आर्ट की चीज़ कर रहे हैं तो उसमें तो आप अपने मन से ही जाते हैं। मतलब अगर स्कूल में माँ बाप किसी को भेज रहे हैं तो वो मार पीट के भेज सकते हैं,
कॉलेज में भी अगर भेज रहे हैं तो मार पीट के भेज सकते हैं, लेकिन अगर आपने थिएटर ज्वाइन किया तो आपने खुद की अपनी मर्जी से किया होगा। हाँ, अंदर से का एक कलाकार होता है जिससे वो प्रेरित होकर के उस फील्ड में जाता है, यानी कला के फील्ड में जाता है, कलाकारी सीखता है। ड्रामा, नाटक, जो फिल्मी जगत है, संगीत है, इसमें जाता है। वो अंदर से एक उसका नेचुरल जो चीज़ होती है, गॉड गिफ्ट होता है, उसके अनुसार वो उस फील्ड में जाता है। तो आज मित्रों पुष्पेश जोशी से हमने बात करी, और यह चर्चा आपको कैसे लगी यह सब कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप अधिक यदि जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने जो नाटक के इस फील्ड में आने वाले बच्चे हैं और भी लोग हैं, अपने जान पहचान के लोग हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।